आंखों में चमकीले सपने और दर्शन की अभिलाषा, हर दिन एक नई यात्रा, हर दिन पूरे होते अरमा। सफर का सामा, भोजन की सुविधा, ठहरने की व्यवस्था, दर्शन करते शीश नवाते श्रद्धालु, और ये सब कुछ निःशुल्क, आदर से, सम्मान से। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत 40,000 वृद्ध श्रद्धालुओं ने निःशुल्क यात्रा की। आस्था का ये सफर प्रतिदिन जारी है। संभल नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रोड पर नमाज अदा की जाएगी इंशाल्लाह। ईदगाह फुल हो गए तो रोड पर मुसलमान आकर नमाज पढ़ेंगे। किसी की मां तो इंशाल्लाह मुसलमानों को रोक कर दिखाए। संभल ही नहीं, पूरे देश की सड़कों पर नमाज पढ़ी जाए। किसी में हिम्मत है तो रोक कर। ये दहाड़ नहीं, ये कानून को दी गई वो सीधी चुनौती है जो हैदराबाद के एक तथाकथित मुस्लिम स्कॉलर सैयद अयूब ने दी है। 15 मार्च को इंस्टाग्राम पर 20 लाख फॉलोअर्स के नशे में चूर इस मुस्लिम स्कॉलर ने सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ललकारा है। अयूब ने न केवल अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, बल्कि साफ साफ कह दिया मुसलमान जेल और केस की धमकियों से नहीं डरता। इतना ही नहीं, उसने सीएम योगी को लेकर आपत्तिजनक शब्दों तक का इस्तेमाल कर दिया। संभल नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रोड पर नमाज अदा की जाएगी इंशाल्लाह। ईदगाह फुल हो गए तो रोड पर मुसलमान आकर नमाज पढ़ेंगे। किसी की मां तो इंशाल्लाह मुसलमानों को रोक कर दिखाए। रोड पर नमाज पढ़ने नहीं देंगे। रोड पर नमाज पढ़ेंगे तो हम केसेस बुक करेंगे, हम जेलों में डालेंगे। ये धमकियां दूसरों को दे लेना। मुसलमान ये धमकियों से डरने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह बड़ी तादाद में ईद की नमाज अदा की जाएगी। को दिन ब दिन मुसलमानों से प्रॉब्लम होती है, मुसलमानों से तकलीफ होती है। अभी ये एक नया फितना लेकर आया है कि रोड पर ईद के दिन कोई मुसलमान नमाज अदा नहीं करेगा। लेकिन के शहर में रोड पर गुंडाइज्म चलता है, रोड पर जैसो लड़ाई झगड़े चलते हैं, रोड पर मासूम बच्चियों के साथ गलत काम किया जाता है, रोड पर होली मनाई जाती है, रोड पर ना जाने कैसे कैसे काम होते हैं, रोड पर जैसो मुसलमानों को नाजायज नाम पूछकर मारा जाता है। लेकिन ये रोड पे नमाज अदा करने पर बहुत तकलीफ हो रही है, इसको पेट में दर्द हो रहा। इतनी तकलीफ क्यों है रे भाई तेरे को मुसलमानों से? समझ में नहीं आता। ये हिंदुस्तान में जितना हक तेरा है उतना हक मेरा भी है। शायद हैदराबाद में बैठे इस जहरीले मुस्लिम स्कॉलर को यह अंदाजा नहीं है कि ये 2017 से पहले वाला उत्तर प्रदेश नहीं है। ये वो यूपी है जहां मुख्यमंत्री की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, जिनके राज में कानून के खिलाफ जाने वालों का इलाज ऑन द स्पॉट होता है। और ये मुस्लिम स्कॉलर भी शायद अब बच नहीं पाएगा। हैदराबाद से खींचकर इसका इलाज भी कर दिया जाएगा। सड़कें हमारी आवागमन से नहीं होनी चाहिए। सड़क हम इस प्रकार के किसी आयोजन के लिए, और मैं कहूंगा, मैं सभी से अपील करूंगा कि व्यक्तिगत आस्था का सम्मान होना चाहिए। और मैं तो एक धार्मिक व्यक्ति हूं, मुझसे ज्यादा आस्था के बारे में कौन समझ सकता है। लेकिन आस्था का सम्मान ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग अपनी आस्था के सामने आम जन की समस्याओं को नजरअंदाज कर दें। कभी नहीं हो सकता। अब कहां से इस मुस्लिम स्कॉलर का दर्द बाहर निकला? क्यों हैदराबाद में बैठे बैठे इस सैयद अयूब की आंखों में योगी आदित्यनाथ चुभ गए? यूपी की पुलिस खटक गई। चलिए बताते हैं। दरअसल संभल के पुलिस अधिकारी कुलदीप कुमार ने 12 मार्च की मीटिंग में शीशे की तरह साफ कर दिया था कि सड़क पर नमाज की इजाजत किसी कीमत पर नहीं दी जाएगी। जो सड़क पर नमाज अदा करेगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। एक सिंगल आदमी भी मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ता हुआ नजर नहीं। ये बिल्कुल क्लियर है। होता ये है, जब नमाज का मान लिया टाइम मुकर्रर हुआ 8:30 बजे, आदमी घर से निकलता है 8:25 के, वो भागा भागा जाता है, उसको लगता है कि मस्जिद जो है फुल हो गई, तो वो जहाँ देखता वही अपना बिछा देता। वो चीज कतई बिल्कुल नहीं बर्दाश्त की जाएगी। मुकदमा लिख के उठा के भेज देंगे हम खुद जेल। भले ही हम उसे 1 मिनट के लिए उसे कुछ ना कहें, लेकिन उसे 1 मिनट के बाद फिर हम उठा के जेल भेज देंगे। बस इसी बयान को सुनकर भड़काऊ भाईजान का कलेजा छलनी हो गया। खुद को हैदराबाद यूथ करेज का रहनुमा बताने वाले भाईजान ने देश भर के मुसलमानों को उकसाना शुरू कर दिया। कह रहे हैं मुसलमान सड़कों पर उतरें, कानून की धज्जियां उड़ाएं, नमाज पढ़ें, किसी से ना डरें। सवाल ये है कि जब इन मुस्लिम युवाओं पर पुलिस का डंडा चलेगा, उनके भविष्य पर ताला लगेगा, तो तब क्या होगा?
ये सैयद अयूब हैदराबाद से आकर उनकी जमानत करवाएगा या फिर हमेशा की तरह ये मुस्लिम स्कॉलर मासूमों को ढाल बनाकर खुद सुरक्षित कमरों में दुबक जाएगा? यही होगा और फंसते रह जाएंगे इनके भड़कावे में आने वाले मुसलमान। खैर, जिस तरह से इस मुस्लिम स्कॉलर ने धमकी दी है उसका हिसाब किताब भी उतना ही सख्त होगा। इसके लिए इस मुस्लिम स्कॉलर को बीते दिनों यूपी में ऐसे ही भड़काऊ गैंग पर हुए एक्शन के आंकड़े देख लेने चाहिए। तौकीर रजा ने भीड़ को सड़कों पर उतरने के लिए उकसाया, जिसके बाद पत्थरबाजी और हिंसा हुई। यूपी पुलिस ने तुरंत तौकीर रजा और उसके 7 साथियों को सलाखों के पीछे डाला। 11 एफआईआर दर्ज की और 2500 से ज्यादा उपद्रवियों को नामजद किया गया। बरेली हिंसा की जांच में एक और बड़ा नाम सामने आया, नदीम। आरोप लगा नदीम ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए 1600 लोगों की भीड़ को सड़कों पर जमा किया था। यूपी पुलिस ने नदीम को गिरफ्तार किया, उसके पास से आपत्तिजनक सामग्री बरामद की, तमाम लोग पकड़े गए। सितंबर 2025 में ही एक भड़काऊ मौलाना ने महाराष्ट्र से सीएम योगी को दफनाने की धमकी दी थी। नतीजा क्या हुआ? मौलाना पर एक्शन हुआ तो वो अंडरग्राउंड हो गया। बिहार के एक मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने सीएम योगी की मां को लेकर बेहद भद्दी टिप्पणी की। यूपी समेत देश भर के 83 थानों में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। जनवरी 2026 में बरेली के खाली मकान को बिना अनुमति मदरसा बनाकर नमाज पढ़ी गई। 12 लोग अरेस्ट हुए। तो अब शायद इस मुस्लिम स्कॉलर को समझ लेना चाहिए, उसका काल आ चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नियम बहुत साफ हैं। इबादत मस्जिद के अंदर और जनता सड़क पर। जो इस नियम कानून के खिलाफ जाएगा, जो सरकार को आंख दिखाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। पिछली कई घटनाओं में हमने देखा कैसे सड़क पर नमाज पढ़ने वाले, माहौल बिगाड़ने वालों पर कमर तोड़ कार्रवाई हुई है। सैयद अयूब जैसे लोग जो सोशल मीडिया पर बैठकर आग उगलते हैं, वे दरअसल उन मौलानाओं की बिरादरी से हैं जो युवाओं को भड़काकर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे धकेल देते हैं। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि तुष्टीकरण का दौर खत्म हो चुका है। अब चाहे कोई कितना भी बड़ा इंस्टा स्टार हो या खुद को कितना भी बड़ा खानदान का वारिस बताए, अगर कानून टूटेगा तो बुलडोजर भी चलेगा, संपत्ति भी कुर्क होगी और इन भड़काऊ तत्वों का हश्र भी बुरा होगा। इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।